बनने की उम्मीद अलग चीज होती है और ये उम्मीद हर समय हर पार्टी को और हर प्रदेश को होती है। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी चीज किसी प्रदेश के हित में होता है वो होता है उसके विकास योजनाओं की स्वीकृति और केंद्र सरकार द्वारा विकास के लिए किसी प्रदेश को राशि मुहैया करा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार होना है, उससे पहले लगातार बिहार में चर्चाएं हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद नीतीश कुमार दिल्ली में अब योगदान देंगे, केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार होना है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ऐसे में अब विस्तार में बिहार को लेकर कई चर्चाएं हैं। कई कैबिनेट मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर हो सकते हैं, नए चेहरों को मौका मिलेगा। नीतीश कुमार को लेकर भी चर्चा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी क्या कुछ नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने जवाब दिया है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के। देखिए, आरोप लगाया है तो सरकार तो पारदर्शी तरीके से काम करती है। जिन पर आरोप लगाया है हम तो यही कहेंगे कि सिर्फ आरोप नहीं लगाए, प्रमाण दें। सरकार निश्चित जांच कराती है। प्रमाण दे रहे हैं तो जांच होगी। और प्रमाण कहने से नहीं होता है, प्रमाण कागज से होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा है तो बिहार को मिलने वाली चर्चा केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा हम लोग पटना में क्या करें? बिहार को तो हमेशा देंगे। मंत्री बनने की उम्मीद अलग चीज होती है और ये उम्मीद हर समय हर पार्टी को और हर प्रदेश को होती है। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी चीज किसी प्रदेश के हित में होता है वो होता है उसके विकास योजनाओं की स्वीकृति और केंद्र सरकार द्वारा विकास के लिए किसी प्रदेश को राशि मुहैया करा। और उस माने में केंद्र सरकार बिल्कुल समझिए कि बिहार की तरफ मुखातिब है। कल भी आपने देखा है, जैसा कि हमने जिक्र किया, हमारे जल संसाधन विभाग में भी केंद्र सरकार ने अलग से मदद की है। इसलिए केंद्र सरकार के ध्यान में बिहार है, इतना तो हम जरूर कर सकते हैं। चला जाए ये तो वही बता सकते हैं। अब लगता है कुछ और सवाल नहीं। 2 दिन पहले अखबार में एक रिपोर्ट आया कि बिहार राजस्व घाटे के राज्य में शामिल हो गया। राजस्व घाटा, राजस्व घाटा ये समझ लीजिए। सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट, ये हर समय इसका नकारात्मक अर्थ नहीं होता है। सरकार मुनाफा कमाने वाली संस्था नहीं होती। अगर आप दिखाइए कि सरकार को हम इतना मुनाफा कमा लिए, इससे सरकार की कोई वित्तीय प्रबंधन की प्रशंसा नहीं होती। और अगर रेवेन्यू घाटा हुआ है तो सरकार ने अपना रेवेन्यू बढ़ा के उसको पूरा करने की भी योजना बना ली। ये तात्कालिक मतलब समस्या है। इस समस्या से सरकार बड़ी आसानी से निपट जाएगी। नहीं, कुछ तो मेंटेनेंस, देखिए कहीं भी मेंटेनेंस के लिए तो अलग कोई व्यवस्था करनी पड़ती है। जहां तक अगर उनके वाले इलाके में आप जाते हैं संस्कार करने, तब आपको फीस लगता है। अलग में वैकल्पिक व्यवस्था भी है जहां बिना फीस के आप कर सकते हैं, चॉइस आपका।